बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कर्मा एकादशी की हम सभी कथा का आज श्रवण करते हैं। ये कर्मा एकादशी क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और ये किसके लिए किया जाता है, सब विस्तार पूर्वक आप समझेंगे। कहते हैं कर्मा एकादशी जो है भाई के लिए ये पर्व है। साथ में कहते हैं जिसको हम झूर पूजन भी कहीं कहीं विख्यात है और इसे बड़ी धूमधाम के साथ एक भाई की रक्षा के लिए एक बहन व्रत करती है, अंत में झूर पूजन करती है और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हैं। करती हुई बहनें अपने भाई के लिए झूर पूजन प्रारंभ करती है। तो कहते हैं कि झूर पूजन जो है, यह पूजन बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। सबसे पहले झूर पूजन करने वाली बहनें ध्यान दे, प्रातःकाल जल्दी उठ करके मौन भाव हो करके अपने भाई की लंबी उम्र के लिए जितने भी बड़े लोग हैं उनके नमन बंदन करते हुए नदी में, तालाब में, सरोवर में या नल के पास, कल के पास अगर स्नान करते हैं तो बाल्टी में गंगाजल डाल करके जल भरे और प्रेम पूर्वक स्नान करें और स्नान करके मौन भाव होकर के अपनी भाई के लंबी उम्र के लिए एकादशी व्रत करते हुए झूर पूजन करें। झूर देवता को बैठा करके सबसे पहले जो है उनसे प्रार्थना करना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा करे, फिर आसन देवे, स्नान करावे, पंचामृत से स्नान करावे और हल्दी युक्त जल से लेपन करे, फिर शुद्ध स्नान करा करके पुनः वस्त्र धारण करावे, पुनः अक्षत काला तिल हो वह चढ़ावे, क्योंकि एकादशी के दिन अक्षत यानी चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो एकादशी के दिन चावल को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। अगर खूब ज़रूरी अगर हो जाए तो कहते हैं एकादशी के दिन अगर कोई आपके दरवाजे पर अतिथि आ जाए भिक्षा के लिए तो उसे चावल न दे, उसे आटा देवे, चूर्ण देवे, भोजन करा देवे, रोटी भले खिला देवे लेकिन चावल न देवे। उसके बाद जो है प्रेम पूर्वक पुष्प मल्यादि समर्पण करे, झूर देवता को सिंदूर समर्पण करे, धूप दीप दिखा करके और झूर देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। भाई की कामना के लंबी उम्र के लिए कामना करनी चाहिए। उसके बाद फल फूल चढ़ा करके ऋतु फल जो भी फल व्यवस्था चढ़ाने के बाद तांबुल, पान, लवंग, इलायची चढ़ा देवे। उसके बाद जो भी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी चढ़ावे और उसके बाद झूर देवता से प्रार्थना करते हुए और हाथ जोड़ करके नमन बंदन करे। उसके बाद आप इसकी कथा आती है, कथा को श्रवण करें। श्री गणेशाय नमः। कश्यप वाच। कश्यप जी कहते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कर्मा एकादशी तिथि को केवल उपवास मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती है। अपने कर्म तथा भ्राता के धर्म प्राप्ति के लिए झूर देवता की स्थापना कर 16 प्रकार से या पंचोपकार से पूजन करें। विश्वामित्र जी बोले कि इस व्रत का एक वृतांत आप सभी को श्रवण कराते हैं, आप कृपा पूर्वक सभी श्रवण करें। कहते हैं पहले सतयुग में द्विज शर्मा नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनका नाम था, एक का नाम कर्म था, एक का नाम धर्म था। कुछ समय बीतने के बाद द्विज शर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए और कर्म धर्म दोनों भाई घर का कार्य देखने लगे।
धर्म की स्त्री स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली और पातिव्रत धर्म का पालन भली भांति करने वाली थी। और कर्म की स्त्री जो है कर्कशा थी, नित्य प्रतिदिन झगड़ा करने वाली, और कलही स्वरूपा थी। धर्म की स्त्री प्रत्येक वर्ष कर्मा एकादशी व्रत को करती थी और झूर देवता का पूजन करने के बाद ऋतु फल उस रोज खाती थी, यानी अन्न का ग्रहण नहीं करती। दूसरे दिन प्रातःकाल उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके और दही और भात साथ में कर्मा के साग के साथ पारण करती थी। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते थे और मृत्यु लोक में सुख को भोग करके और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। कर्म की कर्कशा स्त्री कभी भी व्रत नहीं करती थी और सर्वदा भात बना करके माड़ भात के साथ खा जाया करती और जो बच जाता जूठे कट सब फेंक दिया करती थी। यह कुकर्म से उसके कर्म गृह छोड़ करके भागे। ऐसे भी कहा गया, अन्न का कण कभी बर्बाद न करें। संतों का क्षण और अन्न का कण बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। प्यारे भाई बंधुओं, एक भी दाना जो है कभी भूल करके भी बर्बाद न करें, नहीं तो अंत में ऐसी स्थिति आती है कि सारा धन दौलत रहते हुए भूखे प्यासे लोग मर जाते हैं। इसलिए अन्न की बर्बादी न करें। राजा भी अपने कर्म को ढूंढने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में राजा अपने एक मित्र के यहाँ कुछ समय के लिए ठहर गए, किंतु वहाँ भी उनकी विपत्ति पहुँच गई। चोरों ने उनके मित्र का धन अपहरण कर लिया। राजा वहाँ से जंगल की ओर निकले। जब जंगल में गए तो प्रस्थान कर रहे थे, उस समय वन में राजा ने आम का वृक्ष फल फूल से संपन्न देखा। उस वृक्ष पर एक भी पक्षी नहीं, उसके फलों में करोड़ों कीड़े पड़े हुए थे। राजा वहाँ भी ठहरे ने आगे की ओर प्रस्थान किए। राजा अपने कर्म को ढूंढते जा रहे थे कि वन में इधर उधर बछड़े के साथ दौड़ती हुई गौ को देखा। पूछा, तुमने कर्म को जानती हो? गौ माता ने कहा, मैं कर्म को नहीं जानती हूँ। राजा व्याकुल होकर के और जीवन में निराश होकर के दीर्घ गर्म गर्म श्वास को छोड़कर के जमुना के तट पर गिर पड़े। तभी ऋषि स्वरूप को धारण किए हुए उनका कर्म बोला, इधर आओ। उनका दाहिना हाथ पकड़ करके जमुना में प्रवेश कर गए। वहाँ जा कर के राजा ने कहा, हमारे घर को छोड़ करके मेरे कर्मदेव भाग गए हैं, इस कारण में संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई है। यह सुनकर के कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जा कर के भक्ति के साथ कर्मा की एकादशी करो। हमारे कर्मदेव को आपने देखे? कर्मदेव राजा से बोले कि तुम घर जाकर भक्ति के साथ कर्मा एकादशी का व्रत करो और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप छूट करके और तुम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। पुत्र पौत्र के साथ तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम घर जाकर के कर्मा एकादशी का व्रत तथा झूर का पूजन भक्ति के साथ करो। सब पापों से मुक्त होकर के मरने के पश्चात तुम परम पद को प्राप्त करोगे। कहते हैं कि जो भाद्रपद मास में झूर देवता का पूजन करेगा, एकादशी का व्रत करेगा, तो वह इस मृत्यु लोक में सब पापों से मुक्त होकर के अंत में परम गति को प्राप्त करेगा। राजा ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, मैंने वन में जो गाय और वृक्ष देखा, वह वृक्ष कौन था? वह गाय कौन थी? ऋषि बोले, हे राजन, वह वृक्ष दूसरे जन्म का बड़ा विद्वान पंडित था, किंतु शास्त्र में निपुण होकर भी विद्यार्थी को विद्या दान नहीं करता था। इसी कारण से वह वृक्ष हुआ और उसके फल जो है
कीड़े खा करके समाप्त कर देते, वो किसी खाने योग्य नहीं था। जो गौ और बछड़ा तूने देखा वह पृथ्वी है, उसने पहले किसानों के बीज को चुराया था, इसी कारण से उसका बछड़ा उसका दूध नहीं पीता है। और यह कहकर कर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भी घर आकर के कर्मा एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। कर्म मृत्युलोक में सुख भोग करके अंत में परम गति को प्राप्त किए। इसलिए आप सभी लोग कर्म शर्मा के समान झूठ का पूजन करें और कर्म शर्मा के वृत्तांत का श्रवण कर। हे विप्र, यह व्रत में उत्तम व्रत मैंने आप सबको सुनाया। यह व्रत को श्रवण करने मात्र से सब पापों से छूट जाते हैं और इस लोक में सुख पा करके अंत में सतलोक को प्रवेश करते हैं। तो जो जीव कर्मा एकादशी का व्रत का जो फल है ये बड़ा विस्तार से है और यह जो है सभी को करना चाहिए। ऐसे भी एकादशी व्रत जो है बड़ा पुण्यदायक है और एकादशी व्रत जो है कर लेने मात्र से, झूठ देवता की पूजन कर लेने मात्र से उसके अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। और यह जो व्रत है भगवान विष्णु को भी बहुत प्रिय है, इसलिए यह कर्मा एकादशी का व्रत सभी